मूवी के शुरू में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक आइलैंड पर बने हुए बार में अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन के साथ बैठी हुई थी। यहाँ पर सारा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ, लेकिन जैक्सन उसे रोकते हुए कहता है कि क्यों न जाने से पहले एक एक बियर और हो जाए। इतना कहने के बाद जैक्सन बियर काउंटर पर जाता है और 2 बियर का ऑर्डर देता है। फिर वो किसी काम से बार से बाहर चला जाता है, लेकिन सारा को गुड बाय कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब काफी देर हो जाती है और जैक्सन नहीं आता, तब सारा भी उठकर के यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जैक्सन वापस आता है तो देखता है कि सारा वहाँ पर नहीं थी। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सारा को देखते हैं जो एक कैब लेकर के एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। इस वक्त वो लंदन में है और पिछले 1 साल से उसकी जैक्सन से कोई बात नहीं हुई। दरअसल इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। फिर जल्दी ही सारा मॉरिशस पहुँच जाती है, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड की शादी थी। दरअसल वो जैक्सन से आखिरी बार यहीं पर मिली थी। सारा जब अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, तभी वो सामने एक बोर्ड पर जैक्सन को देखती है जो अपने फ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा था। सारा हैरान होते हुए अपनी फ्रेंड से पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तब वो लड़की सारा को बताती है कि यहाँ पर उसका ड्राइविंग स्कूल है और वो भी आज रात की पार्टी में आने वाला है। जब रात को बीच पर पार्टी हो रही थी, तब जैक्सन भी वहीं पर मौजूद था। सारा उसके पास जाती है और उससे बहुत अच्छे से बात करती है। जैक्सन उससे थोड़ी देर बात करने के बाद कहता है कि अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर के वो यहाँ से रवाना हो जाता है। तभी सारा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे कॉटेज तक छोड़ आऊं। जैक्सन उसे मना करता है, लेकिन सारा उसकी बात नहीं मानती। तभी सारा की फ्रेंड पीछे से आवाज लगाती है कि तुम सुबह 7:30 बजे तक आ जाना, क्योंकि हम सब सुबह जल्दी यहाँ से निकलेंगे। दरअसल शादी का प्रोग्राम कहीं और रखा गया था। अब सारा जैक्सन के साथ कॉटेज में आ गई थी, जहाँ पर ये दोनों बैठकर के शराब पीते हैं और शराब के नशे में ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और ऐसे ही सारी रात गुजर गई थी। सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो 8 बज चुके थे, यानी कि आखिरी बोट भी अब जा चुकी थी। लेकिन सारा को किसी भी कीमत पर अपनी फ्रेंड की वेडिंग में पहुंचना है। अब इसके लिए वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है जिसका एक प्राइवेट प्लेन है, जिसके जरिए से वो टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया करता है। सारा उसके पास जाकर के कहती है कि मुझे अपनी फ्रेंड की वेडिंग डेस्टिनेशन की जगह पर जाना है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के बाद भी वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें उस जगह पर पहुंचा दूंगा। तभी यहाँ पर जैक्सन भी आ जाता है, क्योंकि इसे भी वहीं पर जाना था। इसके बाद ये दोनों उस प्राइवेट प्लेन में बैठकर के यहाँ से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में पायलट सारा से कहता है कि क्या तुम प्लेन को उड़ाना चाहोगी। ये सुनकर के सारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद वो सारा को पायलट की सीट पर बुला लेता है, फिर उसे बताता है कि प्लेन को किस तरह से उड़ाया जाता है। तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अचानक से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर के सारा जैक्सन से कहती है कि जल्दी आओ, देखो इसको क्या हो गया है। जैक्सन जल्दी से आता है और उसे देखने लगता है। वहीं इनका प्लेन पूरी रफ्तार के साथ जमीन की तरफ गिर रहा था। प्लेन में पीछे की साइड रखा हुआ सामान आगे की तरफ आकर के गिरने लगता है। तभी अचानक से एक सिलेंडर आता है और कंपास से टकरा जाता है, जिससे कंपास टूट गया था। अब सारा उस पायलट के बताए हुए तरीके से प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और प्लेन को स्टेबल करने में कामयाब हो जाती है। अब वो आराम से प्लेन को उड़ा रही थी। यहाँ पर एक रेडियो भी था जिससे वो कंट्रोल रूम में पूरी सिचुएशन के बारे में बता रही थी। कंट्रोल रूम से उसे एक जगह के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके तुम उस जगह पर पहुँचो। प्लेन का कंपास टूट चुका था, इसलिए इन्हें लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। अब ये उस जगह पर नहीं पहुंच सकते थे जहां पर इन्हें कंट्रोल रूम से लैंड करने के लिए कहा गया था। ये ऐसे ही अपने प्लेन को हवा में उड़ाते रहते हैं। थोड़ा आगे जाने पर ये देखते हैं कि सामने बहुत सारे काले बादल हैं। इसका मतलब था कि आगे भयंकर तूफान है और अब इस तूफान से अपने प्लेन को लेकर के इन्हें गुजरना होगा। तभी यहाँ पर जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो कंपास के मैग्नेट को निकालकर एक गिलास में शराब डालता है और उस शराब में मैग्नेट को डाल देता है, जिससे इन्हें सही लोकेशन के बारे में पता चलने लगता है। अब ये अपने प्लेन को उसी दिशा की तरफ ले जा रहे थे। तभी अचानक से तूफान की वजह से इनके प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और जो कंपास इन्होंने बनाया था वो फिर से खराब हो जाता है। तभी एक कड़कड़ाती हुई बिजली इनके प्लेन पर आकर के गिरती है, जिससे इनका प्लेन डिसबैलेंस हो गया था। अब किसी तरह से ये उस तूफान से तो बाहर निकल गए थे, लेकिन तभी इनके प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है जो फ्यूल टैंक के लीक होने की वार्निंग थी। अब लगातार इनका फ्यूल भी लीक होता जा रहा था। अगर इन्होंने फ्यूल टैंक के लीकेज
लीकेज को ठीक नहीं किया तो फ्यूल खत्म होने की वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाएगा। यहाँ पर जैक्सन सारा से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं फ्यूल टैंक पर एक टेप लगा दूंगा जिससे लीकेज बंद हो जाएगा। सारा उसे जाने से मना करती है, लेकिन जैक्सन उसे कहता है कि अगर मैं बाहर नहीं गया तो हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा और हम दोनों मारे जाएंगे। इसके बाद वो अपनी कमर पर एक रस्सी बांधता है और रस्सी के दूसरे हिस्से को प्लेन से बांध देता है। अब वो धीरे धीरे बाहर जाता है और उस जगह पर टेप लगाने की कोशिश करता है जहाँ से फ्यूल लीक हो रहा था। काफी कोशिश करने के बाद वो उस जगह पर टेप लगाने में कामयाब हो जाता है जिस जगह से फ्यूल लीक हो रहा था। लेकिन जब वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो प्लेन से लटक जाता है। ये देख कर के सारा बुरी तरह से घबरा जाती है। वो प्लेन को ऑटो पायलट पर लगाकर पीछे की तरफ आती है ताकि जैक्सन को पकड़ कर के अंदर ला सके। अब यहाँ पर सारा जैक्सन को ऊपर खींचने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जब जैक्सन लटका था उस वक्त उसका हाथ जख्मी हो गया था जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने उस जगह को बंद कर दिया था जहाँ से फ्यूल लीक हो रहा था। लेकिन जब इनकी नजर फ्यूल के मीटर पर पड़ती है तो ये देखते हैं कि अब फ्यूल बहुत कम बचा हुआ है। इसका मतलब था कि अब जल्दी ही फ्यूल खत्म होने वाला है और अगर अब इन्होंने लैंडिंग नहीं की तो इनका प्लेन क्रैश हो जाएगा। यहाँ पर सारा भी दिमाग लगाती है और जैक्सन से कहती है कि हम प्लेन में रखे हुए सारे सामान को बाहर फेंक देंगे जिससे प्लेन का लोड कम हो जाएगा। ये सारे सामान को बाहर गिरा देते हैं। यहाँ पर सारा को अपने फ्रेंड उस पायलट की बॉडी को भी नीचे गिराना पड़ता है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर प्लेन को हल्का करना है ताकि फ्यूल कम से कम यूज हो। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी इनके प्लेन में फ्यूल बहुत कम बचा हुआ था। लेकिन अगर इन्हें जल्दी ही लैंडिंग स्पेस नहीं मिला तो इनका प्लेन क्रैश हो जाएगा और ये दोनों मारे जाएंगे। यहाँ पर जैक्सन सारा से कहता है कि हमारे पास जो अल्कोहल है हम उसे फ्यूल टैंक में डाल करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। सारा को भी जैक्सन का ये आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फ्यूल टैंक में अल्कोहल को डालने के लिए इन्हें एक बार फिर से बाहर जाना होगा। जैक्सन सारा से कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन सारा उसे मना करती है कि तुम्हारा हाथ जख्मी है, तुम बाहर नहीं जा सकते, ये काम मुझे ही करना होगा। जैक्सन उसे मना करता है, लेकिन इनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब सारा अपनी जान हथेली पर लेकर के प्लेन के उस ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाती है जहां से फ्यूल टैंक में अल्कोहल को डाला जा सकता था। वो फ्यूल टैंक में अल्कोहल को डालने में कामयाब तो हो गई थी, पर हवा बहुत ज्यादा तेज होने की वजह से उसका हाथ स्लिप हो जाता है, पर वो किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करके प्लेन के अंदर आ जाती है। अब फ्यूल टैंक में फ्यूल की क्वांटिटी भी बढ़ चुकी थी, लेकिन लगातार प्लेन चलने की वजह से फ्यूल खत्म होता जा रहा था। तभी जैक्सन को समंदर के बीच में एक आइलैंड नजर आता है जिसे देख कर के ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और ये प्लेन को उसी दिशा में ले जाता है। लेकिन जब ये उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी आइलैंड नहीं है। दरअसल ये पानी का रिफ्लेक्शन था जो इन्हें आइलैंड की तरह नजर आ रहा था। ये देख कर के ये दोनों घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब ये जिंदा नहीं बचेंगे। तभी अचानक से इन्हें नीचे फिर से एक आइलैंड नजर आता है और अब की बार ये पानी का रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि सच में एक आइलैंड था, लेकिन वो इनके प्लेन से बहुत ज्यादा दूर था। फिर भी अपने प्लेन को उसी दिशा में ले जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये वहां तक पहुंचते इनके प्लेन का सारा फ्यूल खत्म हो जाता है और वो क्रैश हो गया था। ये दोनों बुरी तरह से उसी प्लेन के अंदर फंस चुके थे। फिर धीरे धीरे करके इनका प्लेन पानी में डूब रहा था। जैक्सन भी बेहोश हो चुका था। सारा उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो होश में नहीं आता। अब सारा यहाँ से निकलने के लिए प्लेन के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पानी के वजन की वजह से वो दरवाजे को खोल नहीं पा रही थी। लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाती है और दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाती है। फिर वो जैक्सन को भी बाहर निकालती है। वो पानी के अंदर ही जैक्सन को लाइफ जैकेट पहना करके जब ऊपर आती है तभी वो देखती है कि जैक्सन तो नीचे ही फंसा हुआ है। सारा फिर से नीचे जाती है और किसी तरह से जैक्सन को ऊपर ले आती है। अब ये दोनों उस आइलैंड पर पहुंच चुके थे। थोड़ी ही देर में जैक्सन को होश आ जाता है। तभी ये देखते हैं कि ये कोई आइलैंड नहीं है बल्कि रेत का एक टीला है जो अचानक से समंदर की सतह के ऊपर बन जाता है। लेकिन जैसे ही हाई टाइड आएगा ये पूरी तरह से डूब जाएगा। इससे ये दोनों समझ जाते हैं कि अब इन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है वो रेत का टीला समंदर में डूब जाता है। ये दोनों अब समंदर के बीचों बीच थे जहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं देख सकता था। इनके पास लाइफ जैकेट भी एक ही थी जो सारा ने जैक्सन को पहना दी थी। यहाँ पर जैक्सन सारा से कहता है कि ये लाइफ जैकेट तुम पहन लो, लेकिन सारा ऐसा करने से साफ मना कर देती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं
हैं। तभी ये एक बोट को देखते हैं जो इन्हीं की तरफ आ रही थी। दरअसल ये मछलियों को पकड़ने वालों की बोट थी। सारा ने रेडियो से जो कंट्रोल रूम में मैसेज भेजा था वो इन लोगों ने भी सुन लिया था। ये लोग इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं और इस तरीके से ये दोनों मौत के मुंह से बाहर आ चुके थे। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी हॉरिजॉन लाइन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।